हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बन की गिनती। कार्बन की गिनती जैसे 1 2 3 4 5 एक कार्बन गिनती होती है मेथ, 2 कार्बन गिनती होती है एथ, 3 कार्बन गिनती होती है प्रोप, 4 कार्बन गिनती होती है ब्यूट, 5 कार्बन गिनती होती है पेंट, 6 कार्बन गिनती होती है हेक्स, 7 कार्बन गिनती होती है हेप्ट, 8 कार्बन गिनती होती है ऑक्ट, 9 कार्बन गिनती होती है नॉन और 10 कार्बन गिनती होती है डेक। इस मेथ का मतलब यह है कि केवल जब 1 कार्बन होगा तो उसका मतलब मेथ होगा, जब 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, जब 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा, जब 4 कार्बन होगा तो ब्यूट होगा। इसी प्रकार 5 कार्बन का पेंट, 6 कार्बन का हेक्स, 7 कार्बन का हेप्ट, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन और 10 कार्बन का डेक। कार्बन की गिनती के साथ साथ हमको बंध की आवश्यकता पड़ती है। बंध हमारे मुख्यतः इसमें 3 जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, सिंगल, डबल और ट्रिपल बंध। सिंगल का जुड़ता है एन, डबल के लिए यूज करेंगे एन और ट्रिपल के लिए यूज करेंगे आइन। तो IUPAC में हमको ये 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तुम्हारा बंध और दूसरा कार्बन की गिनती। ठीक, इसके बाद हमको पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता होती है 4 और जिस तत्व की जितनी संयोजकता होती है उतने को क्या बनाता है, बंध बनाता है। जैसे हमारे कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो हमारा कार्बन 4 बंध बना सकता है और उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो चारों सिंगल बंध बना ले, चाहे तो वो 2 डबल बना ले और चाहे तो 1 डबल और 2 सिंगल बना ले और चाहे तो 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बना ले। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके पास 4 ऑप्शन होते हैं बंध बनाने का। चाहे तो अपने चारों बंध सिंगल सिंगल पूरा कर ले और चाहे तो 2 डबल से भी 4 पूरा कर सकता है, चाहे तो 1 डबल और 2 सिंगल से 4 पूरा कर ले और चाहे तो अपने 1 ट्रिपल बंध और 1 सिंगल से अपने 4 बंध पूरे कर सकता है। इसके बाद एक सिंपल सूत्र होता है, कार्बन प्लस बंध। अब हम शुरुआत करेंगे सिंगल बंध से। जैसे हम 1 कार्बन रख लें तो 1 कार्बन संयोजकता कितनी होती है, 4। तो ये अपने चारों बंध क्या करेगा, सिंगल से बनाएगा, क्योंकि एन में बात करेंगे। ठीक, जिसे हम एल्केन के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। एल्केन के यदि हम तोड़ेंगे तो ये 2 भाग में टूटेगा, एल्क धन एन। एल्क मिस होता है हमारा कार्बन और एन मिस होता है सिंगल बंध। मतलब कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या पाया जाए, सिंगल बंध, उसका हम IUPAC पढ़ेंगे। तो जैसे 1 कार्बन है तो उसमें कार्बन में क्या होगा कि चारों बंध अपने क्या बनाएगा, सिंगल बंध। वो भी किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। मुख्यतः जब कुछ नहीं होता तो हाइड्रोजन के साथ इसका बंध बना देते हैं IUPAC में। और जैसे इसके चारों बंध हो गए तो सूत्र ये कहता है कि पहले कार्बन उसके बाद बंध। तो इसमें देखेंगे तो केवल 1 ही कार्बन है, तो 1 कार्बन गिनती क्या होती है, मेथ। तो 1 कार्बन गिनती होती है मेथ। फिर देखो उसके बाद क्या लिखा, कार्बन बंध और प्लस। इसके बाद क्या आ रहा है, बंध आ रहा है। देखेंगे तो कार्बन कौन सा बंध बना रहा है, कार्बन अपने चारों बंध सिंगल बना रहा है और सिंगल बंध के लिए क्या यूज होता है, एन। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो मेथ धन एन बराबर हो जाएगा मेथेन। और इसको हम चाहे तो क्लोज में लिखे, इसका सूत्र लिखे तो कार्बन कितना है, 1, तो C1। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो H4। 1 यहाँ पे लिखें अथवा ना लिखें, इससे हम लिख सकते हैं CH4। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम 2 कार्बन की श्रृंखला की बात करें,
जिस प्रकार मैथ में कहीं पर ए और बी लिखा हो, बीच में किसी का चिन्ह नहीं होता तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, उसी प्रकार केमिस्ट्री पे कहीं अगर ए और बी लिखा हो तो उसके बीच में एक सिंगल बंध माना जाता है। तो जैसे दो कार्बन आ गए हैं तो इनके बीच कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक सिंगल बंध होगा। अब हमें कार्बन की वैलेंसी क्या करना है, 4 इसके पूरा करना है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे एक पिता हो और उसके 1 बीघा ज़मीन हो और उसके कितने पुत्र हो जाएं, 2 पुत्र। ठीक, तो अगर 2 पुत्र होंगे तो 20 से बांटा जाएगा। अब अगर 20 से मेड़ बांटी जाएगी तो उसमें इसका भी साझा होता है और इसका भी साझा होता है। तो जो बीच वाला बंध होता है वो दोनों काउंट करेंगे, मतलब ये भी काउंट करेगा और ये भी काउंट करेगा। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो 4 बंध बनाएगा, लेकिन जो बीच वाला होगा उसमें दोनों का साझा होगा। तो कार्बन, इस वाले कार्बन बात करें तो इस वाले कार्बन का एक पहले से मौजूद है, तो इसको 4 पूरा करना है तो 3 बंध और चाहिए, 3 हाइड्रोजन साथ जोड़ दो। इसके पास देखेंगे तो इसका भी देखो बीच वाले में दोनों का साझा होता है, तो एक पहले से मौजूद है। अब 4 पूरा करना है तो इसको 3 और चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कार्बन की सभी वैलेंसी पूरा कर दिया। अब यदि हम इसका आईपीसी नाम बनाए तो शुरू में क्या कहते हैं, कार्बन, और कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन गिनती होती है एथ, तो लिखेंगे एथ, फिर प्लस कौन सा बंध है, देखो देखेंगे तो कार्बन का बीच कौन सा बंध है, सिंगल बंध क्या जुड़ता है, एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथ धन एन बराबर एथेन। यदि हम इसका सूत्र लिखें तो कितने कार्बन, 2 कार्बन C2, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 H6, ये हमारे एथेन का सूत्र हो जाएगा C2H6। इसी प्रकार जैसे हम 3 कार्बन श्रृंखला की बात करें, 1 2 3, हमने बताया अगर कहीं पर कुछ नहीं होता है तो केमिस्ट्री में क्या माना जाता है, सिंगल बंध। अब इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वही पिता के 3 पुत्र हो जाएं। यदि 3 पुत्र हो जाएं तो फिर 2 मेड़ बनेगी बीच में, तो जो बीच वाला होगा उसका दोनों में साझा होगा, इधर भी और इधर भी। तो इसका देखेंगे इस पास केवल एक बंध है, और इसके पास देखेंगे तो ये बीच वाला है, बीच वाले में दोनों का होता है साझा, तो ये इधर भी काउंट करेगा और इधर भी काउंट करेगा। इसके पास देखो केवल एक बंध है और कार्बन संयोजकता 4 होती, 4 बंध बनाना है इसको, तो 4 पूरा करने के लिए इसको 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। एक पहले था 1 2 3 4, 4 बंध पूरे हो गए। बीच वाला देखें तो बीच वाले में दोनों तरफ हिस्सा होता है, तो 1 और 2, इसके दोनों तरफ 2 मौजूद है, 4 पूरा करना है, 2 और चाहिए। इसका देखें केवल इसके पास 1 है, अब 1 है तो 4 पूरा करना है, जब 4 पूरा करने तो कितने चाहिए, 3, तो 3 1 4। यदि इसका में आईपीसी बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखें, कार्बन। अब 3 कार्बन है, देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन गिनती क्या होती है, प्रोप, और फिर प्लस, फिर क्या है, बंध, कौन सा बंध है देखेंगे तो कार्बन का भी सिंगल है, सिंगल क्या जुड़ता है, एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। यदि इसका सूत्र लिखना चाहें तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3, और कितने हाइड्रोजन है, 3 नीचे 3 ऊपर, 3 9 6 और 2 अगल बगल, तो 8, तो इसका सूत्र हो जाएगा C3H8 प्रोपेन का। इसी प्रकार से हम ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन बना सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखें हम, जैसे पेंटेन का देखें, 5 कार्बन बनाए जैसे, तो 1 2 3 4 और 5, जब कहीं पर कुछ ना हो तो सिंगल बंध होता है। अब इसका देखेंगे तो इसके पास 1 है, 4 पूरा करना, कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 3। ये बीच वाला देखेंगे इसका इधर भी है और इधर भी है, तो 4 पूरा करना, 2 पहले से मौजूद है, 2 की आवश्यकता और है। इसके पास देखेंगे तो इसमें देखो अगल बगल 2 हैं, 4 पूरा करना है, 2 और दे देंगे। इसका देखेंगे 1 2 और 4 पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन की और आवश्यकता है। इसके पास केवल एक बंध है, 4 पूरा करना, कितने हाइड्रोजन दे दे, 3 हाइड्रोजन दे देंगे, इसका भी 4 हो जाएगा। इसका हम चाहे तो क्लोज स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, कि इस वाले का साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो CH3, इसका कौन सा बंध है, सिंगल। इस वाले का साथ कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2। इस वाले कार्बन साथ फिर देखो सिंगल बंध, ये वाले कार्बन साथ कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2, फिर सिंगल बंध, ये वाले कार्बन साथ कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2,
इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, ये वाले का कितने हाइड्रोजन 3, तो CH3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि हम इसका IPAC नाम बना तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन गिनती क्या होती है, पेंट। 5 कार्बन गिनती होती है पेंट। और कार्बन के बाद क्या लिखते हैं, बंध। तो कौन सा बंध है, देखो सभी सिंगल बंध है ना कार्बन कार्बन बीच में, तो सिंगल क्या जुड़ता है, N। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट धन N बराबर पेंटेन। यदि इसका हम सूत्र लिखना चाहें तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो मतलब C5। और कितने हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12। ये हो गया हमारे पेंटेन का सूत्र। इस तरह से हमने किसकी बात कर ली, एल्केन की। एल्केन मतलब कि एल्क मीन्स कार्बन, एन मीन्स सिंगल बंध। कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें केवल कौन सा बंध आता है, सिंगल बंध आता है। अब हम बात करते हैं डबल बंध की। डबल बंध में जैसे हम बात करें, इसका होता है एल्कीन। एल्कीन के लिए हम ब्रेक करेंगे तो एल्क धन इन। एल्क मिस होता है कार्बन और एन मिस होता है डबल बंध। मतलब कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें डबल बंध हो, और कार्बन की श्रृंखला में कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है द्विया बंध लाने के लिए। कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है एल्कीन बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, 2 कार्बन बीच में सदा डबल बंध आता है, 1 कार्बन में डबल बंध कभी नहीं आएगा। तो 2 कार्बन बीच हमने डबल बंध रख दिया। हमने बताया था कि यदि 1 बीघा जमीन है, उसके केवल 2 पुत्र हैं, तो बीच में मेड़ बनेगा, उसमें दोनों का साझा होगा। तो इसमें देखो बीच में है तो ये बंध में दोनों का साझा होगा, ये भी गिनेगा और ये भी गिनेगा। कार्बन संयोजकता 4 होती है, 4 इसको पूरा करना है, तो ये भी देखो 4 पूरा करने के 2 काउंट करेगा, अब 2 लेगा, 2 पहले से मौजूद है अगर बंध, तो इसको 4 पूरा करना, तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसके बाद इसमें भी देखेंगे, ये भी गिनेगा 2, 4 पूरा करना, कितने का हो सकता है, 2 की। और जब भी डबल बंध या ट्रिपल बंध आ जाए तो हमको गिनती करना आवश्यक होता है कि किधर से पास पड़ता है। तो देखेंगे तो 1 कार्बन के बाद डबल बंध है और 1 कार्बन के बाद डबल बंध है, दोनों तरफ सेम है, चाहे जिधर से गिनती कर दें। इसके बाद सूत्र यही रहेगा कि कार्बन प्लस बंध, कितने कार्बन है, देखो 2 कार्बन क्या होता है, एथ। इसके बाद इसमें ये दिखाना जरूरी होता है कि बंध किसके बाद लगता है। और इसके लिए एक बात की और जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी में कामा लगता है और अंक में भी कामा लगेगा। और जब हिंदी और अंक अपोजिट आ जाएंगे तो इनके बीच में डैश लग जाएगा। तो इसके बाद देखो, इसमें हम देखेंगे कितने कार्बन, 2 कार्बन की एथ। उसके बाद देखेंगे बंध किसके बाद है, तो 1 कार्बन बाद है। तो जब 1 लिखेंगे तो हिंदी और गिनती मतलब अंक, जब आ जाएगा बीच में क्या लगेगा, डैश। तो एथ 1। इसके बाद क्या है लिखेंगे, डबल क्या लिखते हैं, इन। तो जब इन लिखेंगे तो इसके बाद देखो फिर गिनती के बाद हिंदी आ रही है, तो अपोजिट जब आएगा तो डैश लग जाएगा। इसका IPAC होगा एथ 1 पर इन। अब 1 लिखें अथवा ना लिखें, इसे हम एथीन भी कह सकते हैं। 1 लिखें अथवा ना लिखें, इसे हम एथीन भी कह सकते हैं। और इसका सूत्र यदि लिखें तो कितने कार्बन, 2 कार्बन C2 और कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 H4। ये हमारे एथीन का सूत्र C2H4। इसी प्रकार जैसे अगला एग्जांपल मान लेते हैं, 1 2 3 कार्बन है और मान लो यहाँ पर डबल बंध लगा है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हाँ कार्बन की बैलेंसी पूरी की जाए। तो कार्बन के पास देखो, इसके पास ये 2 बंध है, 4 पूरा करना होता है क्योंकि कार्बन संयोजकता 4 होती है। 4 पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसके बाद ये जो बीच वाला कार्बन है, इसका देखता जो बीच वाला होता है ना, उसका दोनों तरफ होता है, तो इधर भी गिनेगा और इधर भी गिनेगा। 2 इधर है और 1 इधर है, तो 2 1 3, टोटल इसके पास 3 बंध है। 4 पूरा करना कितने का हो सकता है, 1 की। 1 2 3 और 4। ये वाले दो इसके पास केवल 1 बंध है और 4 पूरा करना कितने हाइड्रोजन का हो सकता है, 3 की। अब इसके बाद जब भी डबल बंध या ट्रिपल बंध आ जाए तो हमको गिनती करना आवश्यक होता है किधर से डबल बंध पास पड़ता है। देखेंगे तो 1 के बाद है, इधर देखेंगे तो 1 2 के बाद है, किधर से पास पड़ता है, इधर से गिनती कर देंगे 1 2 और 3। एक बार जब इसका नाम लिखेंगे तो यही सूत्र रहेगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप। फिर कौन सा बंध है, डबल बंध है, किसके बाद देखेंगे तो 1 के बाद।
तो प्रोप 1, अब जब हिंदी और गिनती अपोज आ जाएगा डैश लग जाएगा। अब प्रोप 1 पर क्या है, डबल वन, डबल क्या जुड़ता है, इन, तो जब फिर देखो हिंदी और गिनती के बीच में तो डैश लग जाएगा, प्रोप 1 पर इन। और इसको हम चाहे तो 1 लिखें अथवा ना लिखें, इसे हम प्रोपीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक लिखो अथवा ना लिखो। यदि इसका सूत्र बना तो कितने कार्बन, 3 कार्बन होता है C3 और कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 H6। इस प्रकार से डबल बॉन्ड की बात है। अगला एग्जाम्पल, ये सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं, कार्बन प्लस 1, क्योंकि सिंपल आईपीसी में यही काम देगा। जैसे अगला एग्जाम्पल हो जाए, मान लो 4 कार्बन आ जाए और बीच में डबल बॉन्ड लग जाए, तो सबसे पहले कार्बन की बैलेंसी पूरी की जाती है। तो एक बंद है, इसको कितने आवश्यकता है, 3 हाइड्रोजन की। इसके पास देखेंगे बीच वाला इधर उधर गिनेगा, 2 1 3, इसको केवल 1 की आवश्यकता है। इसका देखेंगे तो 1 इधर 2 इधर, 2 1 3, 1 की आवश्यकता है। इधर देखो इसके पास केवल 1 है, इसको कितने का आवश्यकता है, 3 की। हम ये हाइड्रोजन नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद क्या करेंगे, गिनती करना होता है। जब भी डबल बंद या ट्रिपल बंद आ जाए तो गिनती करना आवश्यक होता है। अब गिनती उधर से करते हैं जिधर से डबल बंद पास पड़ता है। जैसे देखो 1 2 के बाद डबल बंद है, इधर देखेंगे तो 1 2 के बाद डबल, सेम कंडीशन है। यदि सेम कंडीशन आ जाए तो चाहे गिनती इधर से करो चाहे इधर से करो। जैसे गिनती से करें 1 2 3 और 4 कार्बन क्या होता है, सूत्र यही कहता है, पहले कार्बन लिखो। तो कार्बन 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट। उसके बाद क्या लिखना होता है, बंद। अब बंद हमको दिखाना होता है कि डबल बंद या ट्रिपल बंद कहाँ पर है। तो देखें किसके बाद है, 2 के बाद, तो ब्यूट 2। हिंदी और गिनती में क्या लग जाता है, डैश। ब्यूट 2 पर क्या होता है, इन। डबल क्या जोड़ता है, इन, मतलब 2 के बाद है ना डबल बंद, तो ब्यूट 2 पर इन। और इसका सूत्र लिखना हो तो कितने कार्बन जोड़ करके कितने हाइड्रोजन जोड़कर हम लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लो डबल बंद यहाँ पे लग जाए, बैलेंस पूरा करना है। इसको कितने, एक बंदे कितने हाइड्रोजन हो सकता है, 3। इस तरह भी हाइड्रोजन दे सकते हो, और चाहे तो इसको ओपन रूप से बांट सकते हो। इसके पास 2 बंदे, इसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसके पास 2 1 3 है तो केवल 1 की आवश्यकता है। इसके पास 2 1 3 है तो इसको भी 1 की आवश्यकता है। इसके पास केवल 1 है जिसको 3 चाहिए, 3 1 4। इस तरह से भी हाइड्रोजन बांट सकते हैं। यदि इसका जब गिनती करेंगे, जब ना लिखे तो सबसे पहले अगर डबल बंद या ट्रिपल बंद आ जाए तो गिनती की आवश्यकता पड़ती है। गिनती देखो किधर से डबल बंद पास पड़ता है, उधर से गिनती करते हैं। तो 1 2 के बाद देखेंगे 1 2 3 के बाद किधर पास पड़ता है, इधर से। तो 1 2 3 4 और 5। सूत्र क्या था, पहले कार्बन लिखो तो 5 कार्बन क्या होता है, पेंट। इसके बाद देखेंगे कि कौन सा बंद है, डबल बंद है, किसके बाद है, 2 के बाद है। जिधर से गिनती करते हैं उधर से देखते हैं, तो हमने गिनती इधर से किया है तो इधर से देख रहे हैं किसके बाद है, तो 1 2 के बाद है। तो पेंट 2 पर डबल क्या जुड़ता है, इन। और जब भी हिंदी और गिनती आ जाता है तो बीच में क्या लगता है, डैश लगता है। अगला एग्जाम्पल एक और, इससे मान लो यहाँ पे लग गया है। इसको देखो केवल एक बंद है, 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 1 4। इसके पास अगल बगल 2 हैं तो 2 2 4। इसके पास भी 2 है तो 2 इसको भी चाहिए। इसके पास 3 है, देखो 1 2 3, तो इसको केवल 1 चाहिए 4 पूरा होने के लिए। इसके पास देखो 2 1 3, इसको भी केवल 1 चाहिए। इसके पास 1 2, तो इसको 2 चाहिए। 4 पूरा करने के लिए लगा बाद देखो कितने बंद है, 4 पूरा कर ले, जितने का हो सकता है उतने हाइड्रोजन दे दे। इसको कितने चाहिए, 3। इसके बाद देखेंगे राउंड किधर से पास है, तो 1 2 3 के बाद देखेंगे 1 2 3 4 के बाद इधर से पास पड़ता है, गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 कार्बन क्या होता है, हेप्ट। 7 कार्बन का हेप्ट होता है। इसके बाद बंद कहाँ पर है, डबल बंद देखेंगे तो इधर से गिनती किए ना, तो 1 2 3, 3 के बाद है तो लिखेंगे हेप्ट 3 पर इन। अब यदि मान लेते हैं 1 से अधिक आ जाए डबल बंद, जैसे मान लो अगर 2 बार आ जाता तो इसके लिए डाई शब्द यूज करते हैं। यदि 3 बार आ जाए तो इसके लिए हम ट्राई शब्द यूज करते हैं। यदि 4 आ जाए तो इसके लिए हम टेट्रा शब्द यूज करते हैं। यदि फिर भी बार बार आ जाए तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पाली। यदि बहुत सी संख्या आ जाए 8 10 12 50 100, जिसमें हम पाली शब्द यूज कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई एक कार्बन की श्रृंखला है और इसमें मान लेते हैं किस तरह से 2 डबल बंद आ गए।
तो सबसे पहला काम कार्बन की बैलेंस पूरा करना है। इसके पास 1 है तो इसको 3 चाहिए, इसके पास अगल बगल 2 है तो इसको 2 चाहिए, इस पर देखो 1 2 3 है तो इसको केवल 1 चाहिए, इसके पास 2 1 3 है तो केवल 1 चाहिए, इसके पास 2 1 3 है तो इसको 1 चाहिए, इसके पास 2 है तो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसके बाद जिधर से डबल 1 पास पड़ता है गिनती उधर से करते हैं। देखेंगे डबल किधर पास पड़ता है, देखो 1 के बाद है, इधर देखेंगे तो 1 2 3 के बाद है, इधर से पास पड़ता है। गिनती कर दो 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कार्बन। 6 कार्बन क्या गिनती होती है, 6 कार्बन गिनती होती है हेक्स। इसके बाद देखेंगे बंद कहाँ कहाँ पर है, तो गिनती हमने इधर से की है तो इधर से देखेंगे तो 1 के बाद और 3 के बाद लिखेंगे। हिंदी में देखो गिनती के बाद हिंदी के बाद गिनती आ रहा है तो 1 पर है और कहाँ पर है, 3 पर। तो देखो गिनती जब आएगा तो कामा लग जाएगा 1 और 3 पर, 1 के बाद और 3 के बाद, तो 1 कामा 3 गिनती आ गया कामा लग गया, हिंदी आ गया तो कामा लग जाएगा। तो 6 कार्बन का हेक्स। और उसके बाद देखेंगे बंद कहाँ पर है, 1 के बाद और 3 बार लिखेंगे 1 कामा 3। और देखो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, मैंने बताया 2 बार के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। देखो गिनती के बाद फिर हिंदी आ गया, फिर डैश लग गया, डाई। अब डाई है क्या, डबल वन क्या जुड़ता है, इन, तो डाई इन। देखो गिनती हिंदी आ गई, कामा लग गया, ठीक। तो इसका IPC नाम हो जाएगा 6 कार्बन का हेक्स। इसके बाद 1 पर और 3 के बाद तो लिखेंगे 1 कामा 3, 2 बार आया इसलिए डाई लग गया, डाई। और डबल क्या जुड़ता है, इन। अगला एग्जाम्पल इस देखें, जैसे मान लो ये कोई कार्बन श्रृंखला है, इसके लिए जब IPC बनाएंगे तो इसको तो बैलेंस ही पूरा करेंगे। इसके पास केवल कितने बंदे, 2, तो 4 पूरा करने 2 चाहिए। इसके पास कितने हैं, 1 इधर है 2 इधर है तो 1 चाहिए इसको, 2 1 3 1 4। इस बार देखो 2 1 3 और 3 1 4। इसके बाद देखो 2 1 3 3 1 4, 2 1 3 3 1 4। इसके पास 2 है केवल, कितने चाहिए, 2। इसके बाद दिखाना होता है कि गिनती किधर से करनी है, जिधर से डबल पास हो गिनती उधर से कर देते हैं। किधर से पास देखेंगे, 1 के बाद, इधर देखेंगे तो 1 के बाद। नए साल हो रहा है, एक डबल हो रहा है, देखें किधर से पास पड़ता है तो 1 2 3 के बाद है, इधर देखेंगे तो 1 2 3 के बाद। सेम कंडीशन है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। तो हम इधर से कर रहे हैं तो मान लो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। और 6 कार्बन गिनती क्या होती है, हेक्स। इसके बाद देखो 6 कार्बन गिनती हो गई हेक्स। इसके बाद क्या लिखेंगे, बंद। कौन सा बंद है, डबल। कहाँ कहाँ पर है, तो 1 के बाद 3 के बाद और 5 के बाद लिखेंगे 1 कामा 3 कामा 5। देखो 1 के बाद डबल बंद है, 3 के बाद डबल बंद है और 5 के बाद डबल बंद है, तो लिखेंगे 1 कामा 3 कामा 5। कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 बार के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। 3 बार के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई। यदि कोई 3 बार रिपीट होता तो ट्राई। अब ट्राई है क्या, डबल वन, डबल क्या जुड़ता है, इन। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई इन। जैसे मान लेते हैं कोई एक ये कार्बन श्रृंखला है, इसमें अगर हाइड्रोजन बांधेंगे, इस पास केवल कितने बंधे, 2। अब 2 में हम बताओ 4 पूरा करना है तो 2 बंद पहले से, तो 2 2 4, 2 हाइड्रोजन दे देंगे। इसके पास देखो 2 इधर है 2 इधर है, 2 2 4, इसका कंप्लीट है, इसको कुछ हाइड्रोजन नहीं देना है। इसका देखेंगे तो 2 इधर है 1 इधर 3 और 3 1 4। इसके बाद देखो 2 1 3 और 3 1 4। इसके बाद देखेंगे 2 1 3 3 1 4। इधर देखेंगे इसके पास केवल 1 है, कितने चाहिए, 3। अब इसी तरह इसका पहले गिनती करें कि 10 पास पड़ता, देखेंगे तो 1 पर डाल बंद है और 1 पर सिंगल है, इधर पास पड़ता, गिनती कर दो 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 का बंद क्या होता है, हेक्स। इसका देखेंगे डाल बंद कहाँ कहाँ, कार्बन बाद क्या लिखते हैं, बंद कहाँ कहाँ पर है, तो 1 के बाद 2 के बाद और 4 के बाद लिखेंगे 1 कामा 2 कामा 4। देखो 1 के बाद है और 2 के बाद है और 4 के बाद, 1 कामा 2 कामा 4 3 बार रिपीट हुआ है तो ट्राई। 4 बार आता तो टेट्रा। ट्राई आया क्या, डबल, डबल क्या जुड़ता है, इन। ठीक। अब इसी तरह हम बात करेंगे एल्काइन। एल्काइन को अगर हम लिखें, यदि इसको हम तोड़ें तो 2 पार्ट में टूटेगा, एल्क धन आइन। एल्क में मैंने बताया कार्बन और आइन में से होता है ट्रिपल बंध, मतलब कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें ट्रिपल बंध है। और कार्बन में किसी भी श्रृंखला में यदि डबल बंध या ट्रिपल बंध आता है तो कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता
पड़ती है। जैसे मान लो कि इसके लिए ये हो गया, तो बीच वाला है, अगर बीच वाला है तो दोनों काउंट करेंगे। अब 4 पूरा करना है, 3 पहले से मौजूद है, कितने चाहिए? केवल 1। इसको किसका भी 3 है, कितने चाहिए? केवल 1। गिनती कर दें, 1 के बाद है, 1 के बाद सेम करें, चाहे 10 करें गिनती और चाहे इधर से करें 1 2। सूत्र क्या आता है? पहले कार्बन, तो कार्बन क्या होता है? एक कार्बन का मेथ। और इसके बाद एक किसके बाद है? 1 के बाद है ना ट्रिपल, इसमें जैसे डबल वन लिखते हैं वैसे लिखना है। तो 1 के बाद लिखेंगे 1 पर क्या है? ट्रिपल वन। ट्रिपल वन क्या जुड़ता है? आयन। और 1 लिखो अथवा ना लिखो, इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन होता है एथ, सॉरी यहाँ पे एथ, 2 कार्बन गिनती है, 2 कार्बन क्या होता है? एथ। तो एथ 1 पर इन, 1 पर आयन, ट्रिपल वन है ना, तो एथ 1 पर आयन, 1 लिखो अथवा ना लिखो, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। एक बार अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये कोई कार्बन श्रृंखला है और इसमें आ जाए ट्रिपल बंध यहाँ पे। इसके पास केवल एक बंध है, 4 पूरा करना, कितने हाइड्रोजन? 3। इसका देखेंगे 3 इधर है, 1 इधर, 3 1 4, इसका पूरा, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसका देखेंगे 3 इधर है, 1 इधर, 3 1 4, इसका भी पूरा, इसको भी कुछ नहीं चाहिए। इसके पास देखेंगे केवल 1 है और इसको 4 पूरा करना है, तो इसको कितने चाहिए? 3। अब हमको गिनती उधर से करना है जिधर से ट्रिपल बंध पास हो, तो 1 2 के बाद ट्रिपल है, 1 2 के बाद ट्रिपल है, सेम कंडीशन है, चाहे इधर से करें गिनती चाहे इधर से करें। तो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन का होता है ब्यूट। इसके बाद किसके बाद है डबल बंध? 2 के बाद 2 पर आयन, ट्रिपल क्या जुड़ता है? आयन, 2 पर आयन। इसमें 2 को नहीं हटा सकते, 1 होता तो हटा देते तो ब्यूटाइन हो जाता। जैसे एग्जाम्पल है, इसको देखो 1 है, 3 चाहिए, इसका 3 1 4 पूरा, इसका 3 1 4 पूरा, इसके पास 2 है तो 2 चाहिए, इसका 2 है तो इसको 2 चाहिए, इसके पास 1 कितने चाहिए? 3। किधर से पास पड़ता ट्रिपल बंध? इधर से। 1 2 के बाद है, 1 2 3 4 के बाद, जब पास पड़ गिनती करो 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन का होता है हेक्स। इसके बाद देखेंगे ट्रिपल बंध किसके बाद है? 2 के बाद, लिखेंगे हेक्स 2 पर आयन। हेक्स क्या जुड़ता है? ट्रिपल बंध का आयन। एक बार इसका भी यदि मान लो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो इसके लिए भी हम डाई या ट्राई यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो एक ट्रिपल यहाँ पे लग गया, एक ट्रिपल यहाँ पे लग गया। कभी भी ट्रिपल बंध पास पास नहीं आएंगे, क्योंकि पास पास आने से कार्बन संयोजकता 6 हो जाएगी और कार्बन संयोजकता केवल कितनी होती है? 4। तो 4 से ज़्यादा बंध कभी नहीं बनाता है। इसको देखो 1 है, इसको कितने चाहिए? 3। इस बार 3 1 4 पूरा है, 3 1 4 पूरा है, 3 1 4 इसका पूरा, 3 1 4 इसको कितने चाहिए? 3। गिनती करेंगे किधर जिधर ट्रिपल बंध पास होगा, 1 2 के बाद और 1 2 के बाद, सेम कंडीशन गिनती चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन का होता है हेक्स। इस बार देखेंगे डबल बंध कहाँ, ट्रिपल बंध कहाँ पे है? 2 के बाद है और 4 के बाद, लिखेंगे 2 4। जब 2 बार कोई शब्द रिपीट हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? डाई। और ट्रिपल बंध क्या जुड़ता है? आयन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2 4 डाई आयन। इससे ज़्यादा अधिक बार आ जाएंगे तो जहाँ जहाँ होंगे वहाँ पर आयन हो जाएगा, ट्राई लग जाएगा, टेट्रा लग जाएगा, पाली लग जाएगा, 5 बार आएगा पेंटा लग जाएगा। अब यदि मान लेते हैं एक साथ द्विआबंध या त्रिआबंध किसी कार्बन श्रृंखला में ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो जब यदि किसी भी कार्बन श्रृंखला में डबल बंध या ट्रिपल बंध दोनों आ जाते हैं तो डबल बंध की वरीयता ज़्यादा होती है, तो जिधर से ये पास पड़ता है गिनती उधर से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एक कार्बन श्रृंखला है, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे डबल लगा है और यहाँ पे मान लेते हैं ट्रिपल लगा हुआ है। तो जब भी किसी भी श्रृंखला में डबल बंध या ट्रिपल बंध आ जाता है तो डबल की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब जिधर से डबल पास पड़ता है गिनती उधर से करते हैं। हाइड्रोजन बांट लेना जैसे भी इधर उधर गिन के, तो इधर से देखो 1 2 के बाद डबल बंध है, इधर से पास पड़ता है, जैसे तो 1 2 3 4 के बाद है, ठीक। तो गिनती इधर से होगी 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन क्या होता है? हेक्स। अब डबल की वैल्यू ज़्यादा है तो पहले डबल लिखेंगे, किसके बाद है? 2 के बाद लिखेंगे हेक्स 2 पर इन, और उसके बाद फिर बाद में ट्रिपल लिखेंगे, ट्रिपल किसके बाद है? 4 पर, तो लिखेंगे 4 पर आयन। ध्यान देना, हिंदी हिंदी में कामा, गिनती गिनती में कामा और गिनती हिंदी में डैश लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कोई एक कार्बन की श्रृंखला है और इसमें ये डबल बंध और ये ट्रिपल बंध है।
मैंने बताया यदि डबल वन और ट्रिपल वन दोनों साथ आ जाएं तो डबल की वैल्यू ज़्यादा है। जिधर से डबल वन पास पड़े गिनती उधर से करेंगे। डबल वन देखेंगे इधर से पास पड़ता है तो गिनती इधर से कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सूत्र यही कहता है कि कार्बन कितने कार्बन 8 कार्बन होता है 8। इसके बाद डबल की वैल्यू ज़्यादा है तो पहले डबल देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर है। देखेंगे 2 के बाद है और 4 के बाद। 2 बार आया लिखेंगे 2,4। 2 के बाद है और 4 के बाद तो 2,4 कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार। मैंने बताया अगर डबल वन ट्रिपल वन 2 बार या 2 से अधिक बार रिपीट होते हैं तो 2 बार के लिए क्या यूज करते हैं डाई। तो 2 के बाद है 4 बार तो 2,4 डाई क्या है डबल वन क्या जुड़ता है इन डाई इन। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे ट्रिपल वन किसके बाद है 6 के बाद तो लिखेंगे 6 पर आइन। ये हो गया इसका नाम IPAC का। इससे मान लेते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल लगा है और यहाँ पे डबल लगा है, यहाँ पे ट्रिपल और यहाँ पे डबल। तो गिनती किधर से करेंगे हाइड्रोजन गिन के हाइड्रोजन बांट लेंगे। अगर इससे गिनती करें तो जिधर से डबल पास पड़ता है गिनती उधर से करते हैं। डबल वन किधर पास है देखो इधर से तो करो गिनती 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का गिनती क्या होती है 8। इसके बाद देखेंगे डबल वन कहाँ कहाँ पर है तो 1 के बाद है और 5 के बाद लिखेंगे 1,5। 2 बार आया है डाई लगाओ। डबल क्या जुड़ता है इन। इसके बाद ट्रिपल वन देखें कहाँ कहाँ पे 3 के बाद है और 7 के बाद लिखेंगे 3,7 और डाई ये भी है ना क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ डाई आइन। तो इसका ये नाम हो गया। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे डबल बंद है ये ट्रिपल है ये ट्रिपल है। अब इसका किधर से गिनती करें जिधर से डबल पास है इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन क्या होता है हेप्ट। इसके बाद देखेंगे कहाँ पर है डबल की वैल्यू ज़्यादा ना तो डबल पहले देखेंगे कहाँ पर है तो 1 पर तो लिखेंगे हेप्ट 1 पर इन। अब इसको 1 को नहीं हटाएंगे क्योंकि इसमें ट्रिपल भी आया है। इसके बाद ट्रिपल लिखेंगे कहाँ कहाँ 3 के बाद और 5 बार लिखेंगे 3,5। 2 बार आया क्या लगेगा डाई और 1 क्या जुड़ता है आइन।